जो बंदा एडिक्टेड में है वो सेल्फिश ही रहता है। क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल मैं जब अगर फैमिली को रेस्टोरेंट पे लेके जाने का तो बाहर रेस्टोरेंट पे लेके जाता था तो सो दैट आई कैन हैव सम 1 or 2 बैग्स। लेकिन अपना शरीर जो बचपन से लेके मरण तक अपना साथ दे रहे उसके बारे में कभी अपन सोचे नहीं सोचते। वो क्या है कि दो टाइप ऑफ माइंडसेट रहता है। एक जो लिमिटेड माइंडसेट रहता है जो पहले ही एक्सेप्ट कर लेता है यार अपने से नहीं होता, वो लिमिटेड माइंडसेट है जो दे कैन नॉट ग्रो। ये जो ग्रोथ माइंडसेट रहते हैं ना दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटी। हेलो एंड वेलकम टू लाइमलाइट विद लक्ष्मण। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट। और जैसा कि आप देख रहे हो हमारा एक नया सेट है, एकदम ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे इमोशंस वही है। तो आज हमारे साथ है यहाँ पे, लेकिन आपको उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि हम यहाँ पे करते क्या है। हम यहाँ पे कॉन्वर्जेशंस करते हैं। तो आज हमारे कॉन्वर्जेशन के लिए यहाँ पे है मिस्टर MS पिल्लई सर। उन्होंने एक बुक लिखी है, अल्कोहलिज्म टू सोबरिज्म। वो इस बुक के ऑथर है। तो और उन्होंने वो हमारे साथ चाइल्डहुड से, तो आज उन्हें भी थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई लक्ष्मण आपको ये क्या हो गया, लेकिन मुझे भी लग रहा है अरे सर आप क्या थे, क्या हो गए। तो मैं अभी लाइमलाइट डालता हूँ सर पे। तो सर थैंक यू बेटा फॉर इंट्रोडक्शन, a great introduction from that. Yeah, I am the author of the book Alcoholism to Superism and now it has been tagged as a Amazon bestseller. हाँ देखा मैंने। So वो एक बुक जो मैंने लिखा है मेरे बारे में। When I was there in alcoholism, मैं जब भी दारू वगैरह पीता था तो वो टाइम पे मेरा लाइफ क्या था और हाउ इट इज अफेक्टेड टू मी एंड माय फैमिली। एंड टुडे when I am came to soberism and how famous I am and how like I have known him from childhood. I never thought he's a YouTuber. Now I came to know it's really amazing word. Like that surprisingly it happens. वो क्या है कि सबको मेरे बारे में यहाँ सब ऐसे ही सराउंडिंग्स में ऐसे ही लगता था ये आदमी तो पीते आता है, ये क्या है, कैसा रहेगा। बट एज एन ऑथर इफ आई एम इंट्रोड्यूस्ड और इफ आई एम बी टोल्ड बाय समवन इट्स रियली अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। थैंक्स फॉर giving this one of the platform, one of the channel to share my feelings to the people. Thank you. तो आपने कहा कि हर, जैसे मैं कहता हूँ अभी कि कुछ चीज़ें से हो जाती है, बाय चांस हो जाती है। तो मुझे भी सर का पहले कॉल आया था, तो थैंक यू सर। थैंक यू। तो मैं जाता हूँ, पहले स्ट्रेट टू पॉइंट आता हूँ। आप अपनी बुक के बारे में बताइए, हाइलाइट्स क्या है बुक का हाईलाइट्स यही है कि जब आदमी एडिक्शंस में रहता है तो उस एडिक्शंस में व्हाट हैपेंड व्हेन एडिक्शन मतलब कौन सा एडिक्शन? अल्कोहल का? अल्कोहल का, उसमें मैंने अल्कोहल के बारे में लिखा है बट मेरा जो एडिक्शन था मैं 4 टाइप का था। आई वाज चार? डूइंग या आई वाज डूइंग स्मोकिंग, आई वाज हैविंग अल्कोहलिज्म एंड आई वाज हैविंग टोबैको च्यूइंग एंड एज वेल एज गैम्बलिंग वगैरह। तो मुंबई में ऐसे गैम्बलिंग मतलब ऐसे एकदम प्रॉपर कसिनो में जाके या फिर ऐसे? नो नो नॉट इन कैसीनो। मैं धारावी में फला फुला लड़का हूँ सो आई वेंट टू क्लब वगैरह में मैं खेल चुका हूँ। एंड रिसेंटली कोविड के पहले आई वाज प्लेइंग राष्ट्रीय। ये एक छोटा गेम रहता है, लॉटरी का रहता है हाँ। बट इसमें मुझे मालूम नहीं पड़ता था। कोई कोई 1000 2000 या 500 100 रुपए में खेलते बट आई वाज प्लेइंग फॉर लैक्स। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ऐसा मेरा लाइफ है। वाओ। तो अभी एक बुक लिखने के टाइम होता क्या है एक्चुअली कि आपने अगर एक पूरा मान लो 10 पेजेस आपने लिख दिए, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ आपकी वाइफ भी है, तो बहुत सपोर्टिव वाइफ है आपकी एक्चुअली। तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपकी वाइफ ने ऐसे आपकी 10 पेजेस को एक पेज या फिर ऐसे एक पैराग्राफ बना दिया हो? या गुड क्वेश्चन। मैं आई वाज नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ राइटिंग बुक। मैं एक्चुअली मेरा सपना भी नहीं था। एक राइटर बोल रहे हैं हमें या बुक लिखने का, ये नहीं। या मेरा सपना नहीं था बिकॉज हम तो यार बॉम्बे का लाइफ में चिल करते थे। ऑफिस जाना, ऑफिस से आते थे बाहर में बैठ के 2-3 क्वार्टर पी के जरा लाइफ। आई वाज नॉट मीनिंग ऑफ सेल्फिश था। क्योंकि मैं ये भी बोलता हूँ जो बंदा एडिक्टेड में है वो सेल्फिश ही रहता है। क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल मैं जब अगर फैमिली को रेस्टोरेंट पे लेके जाने का तो बाहर रेस्टोरेंट पे लेके जाता था तो सो दैट आई कैन हैव सम 1 or 2 बैग्स, कुछ पैक्स वगैरह पी लूं और एंजॉय कर लूं। आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट द फैमिली और मैं सेविंग्स के बारे में भी नहीं सोच रहा था। तो ये जो बुक लिखने का
टर्म मेरे पास कैसा हुआ, when I was recovering, I was not having any solution to convert my mind from the addicted to some goal. So a temporary goal I was set as, चलो एक बुक लिख के देखते. तो आई वॉज नॉट गुड इन राइटिंग ऑल्सो. मैं ना लास्ट बेंच का स्टूडेंट हूँ. सो मैं उतना बुक लिखने का मेरे को उतना पसंद भी नहीं आता, बिकॉज आई एम नॉट गुड इन राइटिंग फ्रैंकली स्पीकिंग. तो मैंने 4 पेज 10 पेज तो लिख दिया था. फिर एक दिन मेरा मिसेस ने करेक्शन कर रही थी वो बुक को. मैं बोला क्या कर रही हो? वो बोली तुमने जो किया है वो पूरा का पूरा 4 पेज या 10 पेज को एक छोटा पैराग्राफ पे लेके आ गया. सो आई वॉज वरीड, बाप रे ये तो एडिक्शन का बाप निकली. तो देन व्हाट आई डिड, आई वाज ट्राइंग फॉर द घोस्ट राइटर. वो क्या है ना, कभी आदमी आदमी जब भी खुद से लड़ता है तो कायनात साथ देती है. उसका एक सबूत मुझे मिला. तो माय वाइफ टोल्ड दैट शी इज एन लॉयर, शी वाज वर्किंग फॉर सम रेप्यूटेड बिल्डर आल्सो, एंड शी वाज हैविंग हिज ओन पाथ. फिर भी उसने उसका करियर सेटिस्फैक्शन करके उसने जॉब छोड़ के मेरे लिए उसने बैठ के बुक लिखा. दैट वाज द फर्स्ट सक्सेस फॉर मी इन माय लाइफ व्हेन आई वाज कन्वर्टेड फ्रॉम अल्कोहलिज्म टू सुपरिज्म. सुपरिज्म में वो मेरे जॉब छोड़ दिया मतलब? उन्होंने उसका करियर उन्होंने मेरे के लिए कुर्बान कर दिया. ओह माय गॉड. That's the thing she has done. Yeah. क्या बात. Really. मीन्स उन्होंने पूरा फुल आगे का लाइफ she felt that पे न्यूछावर कर. yeah, that's a achievement which I can say, first achievement which I got, and this is the way she wrote the book for me, and today it is available in the Amazon. ओके, तो अभी जैसे कि आप मुझे एडवाइस दे रहे हो, तो अभी आपको कैसा लगता है कि पहले आपको लोग एडवाइस देते कि यार मत पिया कर, अभी आप दे रहे हो? गुड क्वेश्चन. मेरे को तो कंटाल आता था, माँ बहन की गाली देता था. मतलब मनी मन में कि एकदम खोल के? अरे यार मैं आज भी बोलता हूँ ना, जो भी बंदे को तुम जाओ कुछ भी दो लेकिन एडवाइस मत. उल्टा उसको 2 क्वार्टर लेके दो या फिर और कुछ दो, जय जयकार बोलेगा. फॉर एग्जाम्पल अभी गणपति यार विसर्जन के टाइम पे कुछ एडवाइस मत दो, उनको सिर्फ क्वार्टर दो. एडवाइस उतरने के बाद दो, क्योंकि आज के तारीख में ना एडवाइस के लिए कोई सुनने के लिए तैयार नहीं. हाँ, बट स्टिल देयर आर सम पीपल लाइक मी हु दे वांट द सॉल्यूशन. क्योंकि मैं जब अल्कोहलिज्म में था, मैं हर बार सोच रहा था कि आज छोड़ूंगा, कल छोड़ूंगा, आज सिर्फ 90 पीने का. लेकिन वो 90 कभी क्वार्टर होता था, कभी कम्बा होता था, मालूम नहीं पड़ता. और जिस दिन जब भी अपन सोचते हैं ना कि आज नहीं करेंगे, उसी दिन ज्यादा पीते और ज्यादा एडिक्टेड होते और ज्यादा अपने को कुदरत भी ला के देता है. जैसे कि फ्रेंड्स आएगा, वो बोलेगा भाई 90 क्यों पी रहा है यार, चल ना मैं पिलाता हूँ वाटर. So you will not be able to control by yourself. So that's why in the book I have clearly written that for controlling you need a mentor, a supporter, a well-wisher, your real friends. आपका मेंटर कौन है? मेरा मेंटर मैं एक्चुअली मेरे पास ऑनलाइन का एडिक्शन के लिए कोई मेंटर नहीं है. तो मैंने पहला कुछ माइंडसेट के बारे में सीखा था. दैट वाज द मेंटर वाज ऑफ हमारा गुरुदेव देव गढ़वी जी थी. देव गढ़वी हु इज द फर्स्ट फैशन ट्रेनर इन अवर इंडिया. उन्होंने मेरे को वो जो मैं एडिक्ट से बाहर था वो टाइम पे मेरे को साथ दिया और मेरा माइंड को डाइवर्ट करवाया. ही taught me how to write the book and also he encouraged me to make lot of self development. उसके बाद उनके बाद मैंने देव गुप्ता सर से कम्युनिकेशन स्किल मैंने सीखा. फिर मैंने स्नेह देसाई के एक कोर्स लिया था, ट्रेन द ट्रेनर, जहां मैं स्टेज में स्टेज का वो डर उन्होंने निकाला था. बिकॉज मुझे पब्लिक के सामने जाके मुझे बोलना चाहिए. दैट आई वॉज थिंकिंग, बिकॉज मुझे पब्लिक के साथ हेल्प करना चाहिए. दैट द मोटिवेट विच आई एम हैविंग. तो फॉर दैट मैंने उनसे स्नेह देसाई से मैंने ट्रेन द ट्रेनर किया था. स्टेज का जो फियर है करने के लिए आज मैं मोटिवेट, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द मोटिवेट स्पीकर. आई एम डूइंग कॉलेजेस में जाके मैं इवेंट्स भी करवाता हूँ. एंड आई हैव taken the course with
पुरुषोत्तम अंबड़े, जो वीडियो मास्टरिंग करवाता, उन्होंने मेरे को हाउ टू मेक द वेबिनार एंड हाउ टू मेक द बीपीटी वगैरह वो सब वो करवाया, एंड सक्सेसफुली मेरा एड अभी रन हो रहा है, एंड आई हैव एट कनेक्टिंग द वेबिनार ऑल्सो ऑनलाइन फॉर द पीपल टू हेल्प द पीपल। लास्ट वेबिनार कौन सा किया था? Last कुछ webinar जेल मैंने में किया आज था के, shoot? अच्छा, आज किया था? आज किया था मैंने, ऑनलाइन किया था। और वो जो जेल का बोल रहे हो, दैट इज अनदर इवेंट थ्रू द बुक आई गॉट। एक वन ऑफ माई डॉक्टर था जो मुझे डोंगरी में जो क्राइम बच्चे मीन्स बिलो 17 जो माइनर बच्चे हैं, उनके लिए अलग से डोंगरी में एक जेल है, उधर एक अलग से डी एडिक्शन का सेंटर है जिधर वो बच्चे लोग को रखा गया है। वहाँ मैं फिजिकल इवेंट रहता हूँ, एंड दैट गिव्स लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू मी, एंड इवन दे सपोर्ट मी। वो बच्चे लोग को भी बहुत मोटिवेट होता है, एंड आई गेट लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबल फ्रॉम देम आल्सो। दैट्स इट। ओके, जैसे कि अभी जेल की बात चालू थी तो मैं पूछना चाहूँगा कि कोई बैड इन्फ्लुएंस बीइंग सक्सेसफुल, मतलब होता है ना कि मैं अभी बड़ा आदमी बन गया तो कुछ होते हैं कि लोग अरे यार तू ये तो इतना बड़ा बन गया, ये हमसे क्या ही बात कर लेगा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा सोचते हैं सब जुने दोस्त लोग जो है वो सब। अभी आप शरीफ बनने के बाद जब भी जाएंगे तो जुना दोस्त लोग तो यही बोलेंगे, वो थोड़ी बोलेंगे यार, वो तो यही बोलेंगे शरीफ। तो देयर इज सम इफ यू वांट टू गो हैड, वो क्या है कि दो टाइप ऑफ माइंडसेट रहता है। एक जो लिमिटेड माइंडसेट रहता है, जो पहले ही एक्सेप्ट कर लेता है यार अपने से नहीं होता, वो लिमिटेड माइंडसेट है, दे कैन नॉट ग्रो। ये जो ग्रोथ माइंडसेट रहते हैं ना, दे आर रेडी टू accept the challenges and the opportunity. So I am in that kind of people. So I am making the commodity in the same kind of the people. That's the thing. ओके, तो अब हम यहाँ पे ऐसे पॉडकास्ट कर रहे हैं। आप अभी अभी आपने कहा कि आप शूट से आए हो, Yeah. वेबिनार से आए हो, अभी यहाँ पे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो अभी आप घर पे जाओगे, आप थक गए होंगे, Right. तो आप रिलैक्स या फिर चिल कैसे करोगे घर पे जाके? गुड क्वेश्चन यार, ये बार बार भूला जाता है यार। और कभी कभी है ना, ये फेस्टिवल आते हैं ना तो पब्लिक कमबगा ही याद कराता है। यार ये एक मुश्किल है, बट आई एम डूइंग, आई वेक अप एट ब्रह्म मुहूर्तम, आई डू सम वर्कआउट फॉर माई सेल्फ वर्कआउट विच मतलब कैसा वर्कआउट? I have that program. I have made a self-made program that is a giver method. Gratitude, imagination, visualization, exercise, and reading. So what I will do, I first of all I wake up, I do my morning process. That is मेरा सुबह सुबह उठते meditations रहता है, फिर जरा पूजा पाठ रहता है. Then I do the gratitude. I daily I write 25 gratitudes. 25? ग्रेटिट्यूड मैं रोज लिखता हूँ. फिर उसके बाद एक्सरसाइज रहता है. देन सम बुक रीडिंग. आई हैव वंडरफुल बुक्स लाइक स्वामी विवेकानंद का मैंने एक बुक पढ़ा, हाउ टू इम्प्रूव यूर सेल्फ. बिकॉज हाउ टू इम्प्रूव यूर सेल्फ ऐसा बुक पढ़ा हूँ. और मैं 7 हैबिट्स का बुक पढ़ा हूँ, द सीक्रेट बुक पढ़ा हूँ, और सबकॉन्शियस पावर टू सबकॉन्शियस माइंड, ये सब बुक्स मैंने पढ़ा. और मैं हर बार अपने आप को रिवाइज करते रहता हूँ, अपडेट करते रहता हूँ. दैट्स द थिंग आई हैव. ये जो मेंटालिटी है, दिस कम्स थ्रू द वर्कआउट. ये वर्कआउट करना पड़ता है, और ये वर्कआउट की वजह से आज मेरे सामने जो भी बंदा, फ्रैंकली पूछता हूँ यार, जो भी बंदा मिलते हैं ना, मैं अभी सिगरेट छोड़ दिया फिर भी वो स्मोक करते समय मेरा याद आता है, अरे वो कैसा है. तो अपने को रहता है फीलिंग्स, बट आई हैव द पावर टू फाइट. दैट्स इट. आपका अभी टारगेट क्या है? टारगेट तो टारगेट मतलब ऐसे नहीं कि ये टारगेट, फाइनेंशियल टारगेट, मेंटल टारगेट? Financial, I am already working for a firm as a senior accountant, so I am not worried about money. And even my wife freelancer has, so she can also, and also my support in financial. And my son is also really great. He has done the engineering, अभी third year कर रहा है, तो उसके लिए भी financial का कुछ, financial I am not blocked. मेरा जो bad debt है, I will clear off. That confidence I have. That's the changes I have made. And मेरा जो achievement, what I have, my vision is that at least I want to make millions of people to recover from this addiction. That is my
ambition and that is my vision. So I will do it because successfully if I've made myself updation and successfully if I fighted and have got the result. आज मैं मेरा खुद का रिजल्ट देखता हूँ तो मैं मेरा चश्मे में कांच में देखता हूँ तो अपने आप को एक प्राउड होता है. That's feeling I have to bring out for the each and every people. That's my ambition. ओके, आपने टारगेट बता दिया, लेकिन आपका रिग्रेट्स क्या है? यहाँ का अभी का कुछ रिग्रेट्स है, आपके पहले का कुछ रिग्रेट्स है जो कि आप अभी तक लेके आ रहे हो साथ में? Regrets in the sense I don't understand. You can clarify. मतलब आपने कुछ ऐसा किया हो जो आपको पहले नहीं करना चाहिए था? सच्ची दारू नहीं छोड़ना चाहिए था. ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज मेरा ऐसा था कि व्हेन आई वाज देयर इन अल्कोहलिज्म, मैं जब सब नशा वगैरह करता था तब मैं अपने बारे में नहीं सोचा. दैट्स माय फर्स्ट पॉइंट. और मैं कभी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता था. बट नाउ आई केम टू नो वन थिंग आई लाइक टू शेयर विद ईच एंड एवरीवन. जन्म अपने हाथ में नहीं है, मरण जो है वो अपने हाथ में. बिकॉज वी कैन नॉट डिसाइड कि अपना जन्म अंबानी के घर पे होना चाहिए कि बम्बानी के घर पे. जन्म तो हो गया है लेकिन अंबानी के जैसा मर सकते. दैट अचीवमेंट वी कैन हैव इन आवर साइड. तो उसके लिए मेहनत करो. पहला सोचो, खुद के बारे में सोचो. जो भी स्टेटस में तुम हो, आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, फॉरगेट ऑफ दैट थिंग. आप जो कर रहे हो खुद के लिए बरोबर है कि नहीं, उतना कर लीजिए. आर यू सेटिस्फाइड व्हाट एवर वर्क यू आर डूइंग, वो करो. फिर बाद में तो जो भी होना है वो अपने आप होगा. बस एक बार पहले सोचो. मैं भी आज सुबह एक रील स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें से एक कोट आया था कि हम रोज कपड़े बदल रहे, ये कपड़े बदल रहे, वो कपड़े बदल रहे, लास्ट में जाएंगे हम एक ही कपड़े में लेकिन अपने कंधे बदल जाएंगे. हाँ, ये एक आप अच्छा बोले. जब मैं जब भी दारू वगैरह पीता था ना तो भोजन बोलते थे, अरे यार बॉडी का देख जरा कंट्रोल कर. तो मैं उनको छेड़ता था. बोला यार 2 पाव मेरा वजन उठाता है और बाकी जो है बाकी मरने के बाद 4 जन उठाएगा, वो कैसा भी है वो उनका मर्जी है. मैं तो हूँ नहीं तभी. हाँ, मैं तो हूँ ही नहीं तभी. तो मैं ऐसा चढ़ता था. बट नाउ आई एम फीलिंग दैट कि बाबा नहीं, ये मेरा पाव है. ये दर्द इधर जो होता है ना, ये इधर अटकता है. तो दिस इज माई माइंड. सो आई हैव टू रिलीव. जैसे कि हम घर पे बाइक लेते हैं, वो बाइक को ना कुछ भी होए वो उसको हर एक हफ्ते में नहलाते हैं अपन, उसको एकदम सेफ जगह पे रखते हैं. वो कोई पूजा आता है तो हार भी डालते हैं. लेकिन अपना शरीर जो बचपन से लेके मरण तक अपना साथ दे रहे, उसके बारे में कभी अपन सोचे नहीं सोचते. थिंक अबाउट इट. ये भी एक व्हीकल जैसा ही है. संभाल के रखो. या संभाल के रखना ही चाहिए. दैट्स द थिंग. So that's why we have to do the gratitude for our own body, atmosphere. माँ बाप है, माँ बाप ने अपने को जन्म दिया और किसी लोग को तो हाथ नहीं है, आंख नहीं है, फिर भी जीते. तो हम भी तो जी सकते हैं. हमारे लिए उनसे बेटर है. तो इसीलिए मैंने सोचा जिंदगी एक नशा है भाई, तो क्यों और नशा करें. क्या बात है, आप शायर भी लगते हो. नहीं शायर नहीं हो. दारू पीते तो मैं बहुत शायरी करता था. अभी मैं वही पूछने वाला था. चलो, तो ऐसा कभी हुआ है, आपकी वाइफ है यहाँ पे लेकिन सॉरी है, तो ऐसा कभी हुआ है कि आप अभी बुक लिख रहे हो, आपको कुछ सूझ रहा नहीं है, बाहर गया, एक पैग मारा, आ गया, अरे लिख देता हूँ ऐसा? अरे यार ये वापस यार अभी मेरे को वापस आएगा तो सोचना पड़ेगा यार. पहला होता था रियली फैक्ट. गुड क्वेश्चन. पहला मैं जब ऑफिस में रहता था ना, कुछ ऐसा ऑफिस में तो यार सिगरेट तो पॉकेट पीछे पे रहता, 1-2 सेकंड हुआ ना गया बात तो अपना रिलैक्स होता था. बट नाउ आई डोंट डू दैट बिकॉज नाउ मैं इरिटेट होता ही नहीं हूँ. समझ गए? मीन्स आई हैव द एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ. वो इरिटेशन जब आता है मुझे एकदम ज्यादा इरिटेट हो जाता हूँ तो मैं कुछ ज्यादा नहीं करता हूँ, अपने आप को साइलेंट मोड में डाल देता. जैसे मोबाइल वाइब्रेशन हो जाता है तो व्हाट वी डू, वी पुट इट इन द साइलेंट मोड. तो अपने आप साइलेंट 10-15 मिनट साइलेंट हो जाओ, अपने आप रिचार्ज हो जाता है. एटमॉस्फेयर अपना अपने को साथ देता है. तो अभी हम शायद से एंड तक आ गए, राइट? तो अभी मैं लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हम जो भी पढ़ते लिखते हैं
वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। तो आपने भी जो पढ़ा लिखा था है, आप आगे पढ़ोगे लिखोगे, तो आप दूसरों के साथ अभी तो शेयर कर रहे हो, आपके सॉरी टू से बट आपके जाने के बाद और आपको स्प्रेड कौन करेगा, आपकी नॉलेज को स्प्रेड कौन करेगा? इसीलिए मैं बोलता हूँ यारो, पढ़ाई सब जन बोलता है नहीं करना ही करना। मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, अंबानी भी मरेगा ना? अगर अंबानी बीकॉम नहीं करता था, या अंबानी तो बीकॉम किया कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उसका इतना करोड़ उतना करोड़ उसके नाम के पीछे नहीं आता। लेकिन अगर तुम बीकॉम करोगे तो जरूर तुम्हारा नाम के पीछे वो क्वालिफिकेशन आता है। वो चीज जब भी तुम रहो ना रहो, जिधर भी तुम्हारा नाम लिखा जाएगा उसके साथ वो भी चीज लिखा जाएगा। एंड वन मोर थिंग ऑल्सो आई वॉन्ट टू शेयर, अगर आप पढ़ाई में होशियार नहीं हो, जैसे कि सचिन होशियार नहीं है, बट उसने उसका स्किल, जैसे कि उसका क्रिकेट, उसको क्रिकेट खेलते खेलते वो फैशन, पहला उसका फैशन नहीं था, पहला उसका गेम ही था, वो सिर्फ खेलता गया। वो कभी सोचा नहीं है कि ये एक दिन मुझे फैशन बन जाएगा, ये मुझे, वो सिर्फ अपना मन की सुना और दिमाग की सुना। उसको दिमाग अच्छा लगा, उस पर खेलने में बहुत खुशी होती थी, उस पर वो एडिक्टेड हो गया था। आज इज ए गुरु ऑन दैट। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट फाइंड आउट योर स्किल, update on that and become a master on that. But if you ask qualification must for each and everyone, you have to try. But उसके लिए एग्जाम के लिए मत पढ़ो, खुद के लिए पढ़ो, कुछ करने के लिए पढ़ो। That's my. But don't force yourself. पढ़ाई नहीं हो रहा है, no problem. You can have other options of skills. You can do the updating of skills. क्योंकि आपने बोला पढ़ाई की इससे क्या है, आप मरने के बाद, मेरे मरने के बाद सब जन बोलेंगे इज वॉज एन ऑथर करके। बट कोई कोई पूछेगा व्हाट इज अ क्वालिफिकेशन, तो एनीवन कैन से ही इज अ डिग्री होल्डर पर्सन। सो दैट इज वन ऑफ द सपोर्ट फॉर्म, इट्स नॉट द लाइफ अर्नड थिंग। थैंक यू। जैसा कि जाकिर भाई ने कहा था कि वो आज भी कहते हैं कि उनका गोल सिर्फ यही है कि मैं आपको अपना हाथ भी काट के दे दूंगा, बस आपसे मुझे इतना चाहिए कि आप जब मैं मर जाऊं तो आप आना मेरे पास, अच्छा। मेरे जनाजे में आना। तो अभी ये इसके साथ हम वन करते हैं। चलो सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक यू। एक पब्लिक को मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी नशा करते हो, जो भी करते हो, तुम्हारा गलत नहीं है, क्योंकि अपने आप हो जाता है। हमें सब पब्लिक, हमें इज्जत नहीं मिलता है, इज्जत कमाना पड़ता है। और इज्जत कमाने के लिए मैं एक ही शब्द बोलूँगा, खुद के बारे में सोचो, फिर बाद में एक सलाह ले लो। आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, दोस्त के पास जाओ, कोई एक मेंटर पकड़ लो, या फिर बहुत सारा ऑप्शंस है, डॉक्टर्स है, मेडिसिन है, टेक समथिंग, बट थिंक अबाउट यूर। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ गुड अपॉर्चुनिटी। आप अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दिया।